मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, आज जो हमने दिल की बात लिखी और उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि इसके ऊपर कैप्शन क्या दूं। तो ये जो कैप्शन आज मैंने दिया है, अजब तुझा कारभार बीएमसी, अजब तुझा कारभार, यही इसीलिए योग्य है। ये पूरा आप जब भाषण देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह ये अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप आरटीए से पेपर मांगो तो गुमराह कर रहे हैं, और जब आप डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार है, कितने लोग इसमें माया के जाल में फंसे हुए, और उनके ऊपर के अधिकारी भी जब हम उनके पास जाते हैं तो उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज मेरे भाषण में आपको बता रहा हूं मैं। दोस्तों, हम लास्ट 6-8 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं ओसर नाले की। अब दोस्तों, आप जो भी ये आरटीआई डालते हैं या फिर और भी लोग हैं, समझदार लोग हैं, समाज सेवक है या एमएलए, इनको पता है कि जब हम एक टेंडर लेते हैं, टेंडर अब जब लेते हैं तो उन्हें टेंडर में जो कंडीशन है ये अप्लाई करनी पड़ती है। इसके पहले एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप मराठी में क्यों भाषण नहीं करते। तो दोस्तों, मराठी में यासाठी करत नाही कारण याच्यातले 90% जो अधिक ये है ठेकेदार है, इन्हें मराठी नहीं आती। अगर हमारा भाषण इन्हें नहीं पता चले, इन्हें इनकी जो गलतियां है ये अगर इन्हें नहीं पता चले तो इसका फायदा क्या। क्योंकि आज भले वो उनका जन्म यहां हुआ है, कितने सालों से अगर इधर है, फिर भी उन्हें मराठी नहीं आती। ये शर्मनाक बात है, लेकिन क्या करेंगे, हमारी सरकार है, ये कंडीशन डालती ही नहीं कि इन्हें मराठी आना चाहिए। इसलिए हम ये भाषण हिंदी में करते हैं, और मराठी में इसके लिए बीच बीच में बोलते हैं, क्योंकि यांना जे श्रीमंत बनवतात, यांची जी बिलं पास करतात, ते सर्व अधिकारी 90% मराठी आहे, पण त्यांना फक्त आपला खिसा भरण्याचीच काम आहे। आपला खिसा कसा भरतो आपण, कसे मायाच्या जालमध्ये, म्हणजे कुठलेही असो, कुठलेही मारवाडी असो, त्यांची बिलं पास करत जा। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं सभी अधिकारी या सभी ठेकेदार को नहीं कह रहा हूं, जो इस भ्रष्टाचार में लुप्त है, ऐसे अधिकारी और ऐसे ठेकेदारों को कहता हूं। हमारे सामने तथ्य है तो हम क्या कहेंगे, आप कहिए। ओसर नाले के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, अभी तक ये जो भी नए अधिकारी आए, प्रभाकर पवार जी, हमें इनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनकी बातों को भी ठुकराया जा रहा है। अब तक जो टेंडर में वही पेपर अब तक नहीं मिले हैं हमें, बल्कि टेंडर की कंडीशन होती है कि ये सब पेपर आपके पास उपलब्ध हो तो ही आपको टेंडर मिलता है, और जब बिल पास होता है तो ये सभी पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन आज तक कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद भी इनके पास पेपर अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये एक ही उदाहरण नहीं है, दूसरा एक उदाहरण देता हूं आपको। आज हमने 2024 दिसंबर में एक आरटीआई डाला था। उनके ये गणेश सेसाट जी थे। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि एई किधर कहां जाएगा, तो हमने उनसे पूछा कि भाई कंसर्न एई जेई सब इंजीनियर कौन है, हमें बताइए। हम उनके पास पेपर मांग लिए, तो उन्होंने मुझे बताया परसुड़े करके कोई, मैं आज भी परसुड़े को मिला नहीं, लेकिन परसुड़े करके जिनका नाम दिया। तो ठीक है, हमने उन्हें मैसेज कर दिया कि ऐसा ऐसा है, ये पेपर हमें चाहिए। उन्हें कहा आपका आरटीआई भेज दीजिए। आज ये बात है 23 फरवरी 2024, और ये आ गया दूसरी 1 साल। हम हमेशा फॉलोअप करते, लेकिन आज तक पेपर नहीं मिले। हमने उसका आरटीआई डाला है, ये आरटीआई की हमारे पास कॉपी है, और ये आरटीआई हमने डाला है, उन्होंने खुद लिखा है 21/2 को तो मैंने फर्स्ट अपील किया। अब ध्यान रखो, फर्स्ट अपील मैंने फरवरी में किया है, इसका मतलब मेरा जो आरटीआई है उसके बहुत पहले का है। अच्छा, ध्यान रखिए दोस्तों, उसका जवाब अभी हमें आता है कि भाई आपका फर्स्ट अपील है, आप आ जाइएगा। अब बताइए, 1 साल के बाद, ठीक है कोई कारण होगा, जो भी होगा, वहां ए अपॉइंट नहीं हुआ है, जो भी होगा, इलेक्शन थे, ये थे, लेकिन 1 साल के बाद इसका अपील आता है। और उस अपील में क्या कहा जाता है, सुनिए। जब मैंने उन्हें बात रखी कि सर ये फाइल है, इसके बारे में हमारे पास तख्ता प्रूफ है, तो आज तक हमें पेपर क्यों दिए गए नहीं। तो वहां एक सो कॉल्ड
अब कहो ज्ञानी अधिकारी थे। अभी ये तुम्हारे गणेश सिरसाट जी तो नहीं थे, तो उन्होंने अपना एक अधिकारी, हुकुम एक का होता है ना, वो बैठा दिया वहां, गावने जी करके। सबीनींदर गावने जी बैठे थे उनके जगह पर। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने पेपर क्यों नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि हमने तो लेटर लिखा है ये तारीख पे आने के लिए। तो हमें पूछा गया कि भाई आप गए थे, तो मैंने कहा 2 आरटीआई एक ही फाइल के हैं और हम 6 बार हर बार गए थे और वेडनेसडे को ही गए थे। तो हमें गावने जी कहते हैं कि ये आए ही नहीं। देखिए हाँ, ये अधिकारी कैसे होते हैं देखिए। बल्कि ये गावने जी का ये जो फाइल नंबर है इससे संबंध है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं। ये पहले से तैयार होके आ जाते हैं कि क्या मुझे आंसर देना है, क्योंकि 6 बार ये आए ही नहीं होंगे। तो हमने पूछा उनको कि आपकी कोई बुक तो होगी जहां हम आए कि नहीं आए, या कैमरा है वो चेक कर लीजिएगा। और उसी के साथ वहां 1-2 अलग ऑफिसर भी थे, अलग वार्ड के ऑफिसर भी थे। हमने उनसे पूछा कि कौन सा बुधवार को हम नहीं आए आप बताइएगा। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ मैं बुधवार को जाता हूं दोस्तों, बाकी दिन में कभी नहीं जाता। ये हर एक ऑफिसर कहेगा, सिर्फ बुधवार, वो भी मेरे काम रहेगा तब। तो उन्होंने ये कहा कि हां साहब ये बुधवार को हमेशा आते हैं। उस पर गावने जी ने कहा कि ये जो अभी फाइल है ये हमने अपलोड कर दी है। बस प्रभाकर पवार जी को मौका मिल गया कि आप वहां से देख लीजिए। मुझे यह पूछना है कि अजब कारबार 1 साल पहले जब ये काम शुरू था उस वक्त हमने पेपर मांगे थे। आज आप 1 साल बाद दे रहे हैं, वो भी आगे ढकल रहे हो कि साइड पे आप जाके लीजिए। मैंने कहा ये परसुले जिन्होंने 1 से 1.5 साल तक पेपर है उसके बारे में कहता हूं कि उसके बारे में आगे अलग कंप्लेंट लिख दीजिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भले प्रभाकर पवार जी पहली बार आए होंगे एसडब्ल्यूडी में, लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस है आपको, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने ये भी कहे कि सर जी उसके, मैं यहां बैठ के कहता हूं कि उनके साइड पे वो फोटोज नहीं होंगे, उनके ये नहीं आप देख लीजिए, अगर नहीं है आपके तो आपको 6 दिन में और पेपर मिल जाएंगे। इसका मतलब कि 1 साल पेपर जो नहीं दिए हमें उसका कोई ये नहीं, उसके परसुले को कोई पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना है। उन्होंने बिल निकाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उन्हें तथ्य भी बताए कि कहां कहां, मैंने ये भी कहा, देखो मैंने आज लिख के रखा है कि दहीसर वेस्ट में क्या किया था आपने, बोरोली दौलत नगर में क्या किया था, दहीसर रिवर के पास आपने क्या किया था। ये मैं मांगूंगा, इतना 100% है। मुझे पता है कहां काम बंद हो गया था, ईस्टर्न के कहां आत्रेकर साहब जी ने काम बंद करवाया था, कहां बिल्डिंग की ट्री से परमिशन न लेकर आपने नारियल का झाड़ काटा था, हमें सब पता है। अब आप सिरसाट जी, आप और ये जो गावने जी जो भी है, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि अगले 1-2 हफ्ते वहां जाकर हम शूटिंग करें और बताएंगे आपको कि कहां ये झाड़ था, कहां ये काटा गया विदाउट परमिशन, कैसे 100 मीटर का काम करके 400 मीटर का बिल पास हुआ, कौन से दीवार को, जूनी दीवार को कलर मारा गया, ये सब बताएंगे आपको। दोस्तों देखो, हम आज एसडब्ल्यूडी में इतनी फाइल है, हम सब फाइल के बारे में नहीं बताते। जो मेरे पास, मैंने हमेशा मेरे बारे में तख्ता प्रूफ हो वही बात बताता हूं मैं। सिरसाट जी तो हमारे अच्छे मित्र है, मैं ये भी कहूंगा सिरसाट, लेकिन वो तो अनुपस्थित थे। अगर उपस्थित होते तो हमें पता है कि वो कहते हैं कि ये पेपर सब आपको हम दे देंगे। लेकिन ये जो गावने जी है ये समझते सर्वज्ञानी, होशियार अधिकारी, और प्रभाकर पवार जी 1 साल के बाद नए आए हुए हैं, वो तो ढकल रहे थे, चलो खत्म करिए। अरे तिळगुळ देऊन फक्त गोड बोलता येत नाही साहेब, आणि वो कहते मुझे गोड बोला, गोड काय बोलणार। अगर सरकारी भाऊ आम्ही सर्व मिळून राहू ऐसा विचार होगा तो फिर ये फर्स्ट अपील लेने का फायदा क्या। फर्स्ट अपील मैंने एक देखा है कि पाटिल साहब है और रोक टोक, भले हमारी गलती है तो हमें सुना देंगे, अधिकारी गलती अधिकारी को सुना देंगे। लेकिन ऐसे कुछ अधिकारी है कि जो ठेकेदार को
सपोर्ट करिए। बहुत से है, इन्हें लगता है मैं आज अगर ये बता दूं पूरी स्टोरी कि दहीसर में के पास क्या किया, कितने मीटर का काम हुआ, कितना पास किया आपने, या बीएमसी स्कूल जो है वहां क्या किया आपने, कहां आपका ईस्टर्न से यहां घाटकोपर तक कहां दौड़े थे और कहां का काम बंद हो गया था, ये सब स्टोरी रखो तो और 100 कंप्यूटर खड़े हो जाएंगे। सिसट जी आप हमारे मित्र हैं, आपके जो अधिकारी जो गांव जी उन्हें समझाइए, ये ब्लेम मत करिए कि 6 के 6 दिन पर हम नहीं आए। कौन से दिन तुम्हारे परसूल, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने परसूले जी को व्हाट्सएप किया था कि आप मुझे पेपर दीजिए, और परसूले जी को पूछिए कि मुझे दिया है क्या पेपर। आज काम खत्म होने के बाद आप जब साइड पे जाइए। हम चाहते हैं, मैंने कहा ना, हम चाहते हैं कि जनता को न्याय में, जनता के सामने आपकी सब बातें रखे, लेकिन इनका गैर फायदा कोई और ना उठाए, इसलिए हम पूरी बात नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ भी करो, कुछ भी आंसर दो। और ये गांव ने जैसे अधिकारी, इसे कोई बात का पता नहीं, कह रहे हम 6 बार आए थे, मैंने खुद इसे पहली बार देखा है, बुधवार को पहली बार मैं देख रहा हूं। और गांव ने जी से कहूंगा आप जब एई के जगह पर बैठते तो पूरी डिटेल निकाल कर बैठिएगा, हमें में तुक्के मत छोड़िएगा। ये तो आपकी कुंडली में निकालने हमें देर नहीं लगेगी। आप अगर तुच्छा समझते हैं हर लोगों को, हर एक लोगों को आप अगर एक ही तोल में तोल रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी काम कितने ये भी हमें निकालना होगा। अभी हम क्या चाहते हैं आपके पास? गावने जी मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या चाहते हैं? प्रधावर पाटील जी आपसे पूछते हैं, हम क्या चाहते हैं? आम्ही काय मागतोय तुमच्याकडे? त्या ठेकेदारांनी केलेला जो गुन्हा आहे, ठेकेदारांनी काम 40 मीटरचं काम करून 100 मीटर, हा आमचा संशय, आणि तो संशय क्लिअर करणं ही तुमची ड्युटी आहे, तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे। पण ते सिद्ध करण्यासाठी पेपर तर द्या, मग कशाला फर्स्ट अपील घेताय? मैं हमेशा कंप्लेंट नहीं करता हूं कि जाने दीजिए, कंप्लेंट 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 हमेशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन तथ्य रखने के लिए कुछ पेपर हो तो जनता के सामने तथ्य रखने पेपर तो दीजिए। यही होता है, वो चिरा कॉर्पोरेशन से आदमी काम लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, क्योंकि उसे रोक टोक कोई नहीं, सब अधिकारी मिले हुए। मी आजही सांगतो, ह्याच्यासाठीच आम्ही हिंदीमध्ये बोलतो, कारण मराठी अधिकारी आहेत, काही जे भ्रष्टाचारी मराठी अधिकारी आहेत त्यांना काहीच फरक पडत नाही, त्यांना फक्त आपलं घर भरण्याशी मतलब है। फिर एक बार कहूंगा, सभी अधिकारी के नहीं कहूंगा, जो इसमें शामिल है आप प्रूफ करिए। मैं आज भी कहता हूं आप प्रूफ करिए, हमें पेपर दीजिए। मैंने हमेशा कहा अगर हम गलत है तो हम माफी मांगेंगे आपके पास, कोई शर्म नहीं। हमें डाउट है, हमारे विश्वास सूत्रों ने ये दिया है, ये 4 टॉपिक हमें पता है। और मेरे जो आरटीआई वाले दोस्त है, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कहीं आपली आत्मीयता जागवा, आणि जे जो नाले सफाई है, जो हमेशा कहते हैं नाले सफाई मतलब कुछ नहीं, क्लियर होता है अधिकारियों से अच्छा बनने के लिए। आप नाले सफाई को छोड़ देते हो। नाले सफाई मेन चीज है दोस्तों, नाले के कचरे और इनसे ही लोगों के घर में पानी भरता है। गटर भी तो ठीक है, लेकिन नाले में कचरा भरने से ही सबके घर में पानी भरता है। बारिश में काम नहीं करते तो ये पोईसर नाले जैसे अधिकारी जो ठेकेदार है, इनके खिलाफ आप आरटीआई करिए। मैं हमेशा कहता हूं आपको, अधिकारी भी झंझट जाना चाहिए। जब अगर जनता खड़ी होगी तो ये अधिकारी हो या कोई पूरी जनता, सरकार हिल जाती है तो क्या है यार। मैंने बहुत लोगों से कहा, लेकिन क्या है, अधिकारियों से अच्छा रखना है, ठेकेदार से अच्छा रखना है, इसके लिए आरटीआई नहीं आरटीआई डालोगे आप, मत डालिए मेरे दोस्तों। हम डालेंगे हमारे एरिया के 50 से 100 आरटीआई, अगले 15 या 20 दिन के अंदर 100 आरटीआई हम डालेंगे, पॉल्यूशन नाले अलग अलग नाम से। उसी तरह इस फाइल के, ये मुझे देखना है गावने जी कितने लोगों को लिखते हैं। 100% ये जो फाइल गावने जी को मैं बोलूंगा कि आपने कहा ना 6 बार नहीं है, अब 100 जन को फेस करिएगा, 100 जन को आंसर दीजिएगा, काम के पहले, काम के बाद और काम करते हुए। तीनों फोटो चाहिए मुझे,
100% जहां आपने झाड़ काटा है विदाउट परमिशन वहां के नहीं दोगे, मुझे पता है, लेकिन हम दुनिया के सामने लाएंगे इसको। मैं खुद जाऊंगा इस साइड पर और बताऊंगा कि यहां का झाड़ काटा हुआ था, यहां इतनी वॉल बनाई थी और ये आगे कलर मारा है सिर्फ, और परसूले जी ने बिल पास किया है, आगे का काम भी रुक गया, ये भी बताता हूं क्यों रुका है, कि झाड़ के वजह से। पहले तो आपने झाड़ का परमिशन नहीं लिया, अब परमिशन लेने जा रहे हो, इसलिए काम भी रुका है, फिर भी 4.5 करोड़ का बिल पास हो गया इसका, हमें पेपर न देने के बावजूद भी हमें ये खबर है। तो सोचिए, हमें गावने जी से कोई मतलब नहीं, मैं आज भी कहता हूं मुझे अधिकारी से कोई मतलब नहीं, मुझे उस सीट पर जो बैठा है अधिकारी हमारे मित्र है। मैं आज भी कहता हूं शिरसाट साहब हमारे अच्छे मित्र है और प्रभाकर पवार जी से हमने अच्छी बातें की, लेकिन जो रिस्पॉन्स चाहिए, मैंने ये भी कहा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, उनका मैंने ये भी दिया, आदेश दिया, और मैंने कहा आपको कॉपी चाहिए तो मैं देता हूं। आज ये परसूले जैसे अधिकारी अगर 1-1, 1.5 साल पेपर नहीं दे, काम होने के बाद बोलेंगे साइड पे अभी हो गया काम, क्या करेंगे आप? मतलब आप किसको सपोर्ट कर रहे? मित्रांनो, आता कळलं का मराठीत बोलत नाही? मी पण मराठी शाळेत शिकलोय, परंतु ह्या अधिकाऱ्यांना, या ठेकेदारांना मराठी येत नाही। मला ह्याच्या विरुद्ध लढायचंय, तर मला कुठल्याही भाषेत बोला, गुजराती भाषेतही भाषण करतो मी करीन, का मला यांच्या विरुद्ध लढायचं, या प्रवृत्ती विरुद्ध लढायचंय, जे मराठी माणसाला घाबरत नाही, मुंबईला घाबरत नाही, आपली संपत्ती म्हणून लुटतायत आणि त्याला सपोर्ट करतायत। खरंच खेदाची गोष्ट आहे की याला सपोर्ट करतायत आपले मराठी अधिकारी। हे गावने जसे अधिकारी सांगतात 6-6 वेळा माणूस येत नाही। आज कुठल्याही एसडब्ल्यूडी मध्ये येईला विचारा की विनोद शेट्टी हा बुधवार शिवाय कुठल्या दिवशी आलाय, कुठल्या अधिकाऱ्याला त्रास दिलाय, कुठल्या येईला विचारा, नाही आम्हाला खोटं पाडताय। शिरसाट साहेब, आपला शिलेदार तरी योग्य बसवा, आपण नसताना हे गावणेसारखे बसवून स्वतःला तुम्ही खाली पाडताय आणि आम्हाला खोटं ठरवताय। साहेब, आपण सुट्टीवर आहात म्हणून मी काही तुम्हाला जास्त बोलू इच्छित नाही, परंतु ह्याचा न्याय तर तुम्हाला द्यावा लागेल। ह्याचे पेपर जरी तुम्ही साईडवर द्याल, प्रभाकर पवारजी, ह्या बाबतीत मी लिहीनच, मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लिहीनच या बाबतीत, कि एवढं सांगूनही तुम्ही त्या परसोळे विरुद्ध काही नहीं बोललात। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा, इस तरह की लड़ाई में अगर जो हमारे आरटीआई दोस्त है उन्हें भी कहूंगा कि अगर हम एक होकर नहीं लड़ेंगे तो ये चिराग कॉर्पोरेशन के मालिक या पोईसर नाले के मालिक या फिर ये कभी और ये गावड़े जैसे अधिकारी तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। पोईसर नाला हो या इसकी स्टोरी बुधवार को मिलेगी, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।